नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डीपीएस एजुकेशन में। आज की क्लास में हम एसएससी और यूपी पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासों को हम शुरू कर रहे हैं, जहां हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि यह सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको किसी भी कंपटीशन की क्लासों में इस तरीके से क्लासें नहीं मिलेंगी। हम सबसे पहले बेसिक क्लासों को शुरू करेंगे और फिर जैसे ही यह हमारा मैथ की पूरी क्लासें हमारी समाप्त हो जाती है, तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक वाली क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम कुछ ही सेकेंडों में भारी से भारी क्वेश्चनों को हम कम से कम समय में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम जाया किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यह है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में से 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 15, 30, 20 और 10। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। तो हम मान लेते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास दी हुई है A1, A2, A3 डैश करके AN हमारे पास दी हुई है। मान लेते हैं ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका औसत हमें दिया हुआ है 15। तो औसत फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? औसत फाइंड करने के लिए हम संख्याओं का योग अपन संख्याओं की संख्या करते हैं। तो ये हमारे पास जितनी संख्या है इन सबको हम जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें औसत फाइंड हो जाता है। तो चलिए हम औसत फाइंड करते हैं। A1, A2, A3 प्लस डैश AN कर देते हैं और नंबर ऑफ संख्या ये कितनी है तो N है, तो N कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया है? औसत 15 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 15 इस तरीके से लिख दिए। अब चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। N को हम इधर सेंड कर देते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन मिलेगा? तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा, वह होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश AN इजकल टू 15N। हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन में अब जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, यदि पहली संख्या में से 30 जोड़ दिया जाए। जो पहली संख्या है मतलब A1 जो है, इसमें हम 30 जोड़ देते हैं, मतलब हम A1 में 30 जोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं, और अंतिम संख्या में से 5 घटा देते हैं, मतलब हमारे पास AN जो है इनमें से 5 घटा देते हैं। तो उस समय जो हमारे पास औसत मिलता है वो औसत हमारे पास कितना हो जाता है? औसत हमें मिलता है 17.5 हमारे पास औसत मिलता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम A1 की जगह पर हम ये रख देंगे और AN की जगह पर हम ये रख देंगे और फिर हम इसी तरीके से करेंगे। और यहाँ जो 15 है यहाँ हम 17.5 रख देंगे और जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वह इक्वेशन हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक, और फिर डैश करके हम AN कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ हमारे पास एक एक्स्ट्रा ये मिलेगा 30 और 5। इस दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे, 30 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो हमारे पास हो जाएगा 25 हमें मिलेगा। और फिर फ्रेंड्स जब हम n को इधर जब हम ये 16 की जगह हम 70.5 कर देते हैं, तो हम n को जब इधर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 17.5n हमारे पास मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास मिल गया। अब देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं। तो हमारे पास देखिए A1 A2 ये हमारे पास कितना है 50n है, तो हम इसके प्लेस पर हम इसको इतना रख देते हैं। तो 50n प्लस 25 इजकल टू 70.5n कर देते। ठीक, अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो होगा, तो हमारे पास जो मिलेगा वो होगा 2.5 n इजकल टू 25 मेरे को मिलेगा। चलिए अब हम n की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो 25/2.5 हो जाएगा और फिर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो आंसर नंबर जो डी है 10 नंबर, वह 10 नंबर का ऑप्शन सही होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, एक संख्या है जो 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 आता है। ठीक, एक कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, जब उसको 2736 से विभाजित करने किया जाता है तो हमारे पास जो शेष बचता है वो 75 आता है। ठीक ना। यदि उस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। ठीक, तो हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए संख्या 2736 से किसी संख्या को विभाजित करने पर शेष 75 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या 2736 की कोई गुणज से 75 अधिक है। ठीक, 2736 की कोई गुणज से 75 अधिक है, तो वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा, जो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2811 हमारे पास हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब संख्या 2811 को 24 से विभाजित करने पर, जब हम इसे 24 से विभाजित करते हैं, ठीक, क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है ना, उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। ठीक, शेष कितना रहेगा, तो हम अब देखिए 2811 को जब हम 24 से हम डिवाइड करेंगे, जो शेष हमारे पास भागफल 117 हो जाएगा। क्या भागफल हमारे पास 117 हो जाएगा, और जो शेष होगा 3 हो जाएगा। 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, शेष बचेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अब चलती है हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं के घनों का योग कितना है, तो 793 है। दो संख्याओं के घनों का योग 793 है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने कापी और कलम लेकर हमारे साथ साथ अपनी कापी पर नोट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कापी और कलम ले लीजिए, ताकि जितना मैं कराऊँ वो सभी आपको समझ में। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्या का योग 13 है। ठीक, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्रमशः संख्याएं हैं, वह है ए और बी। ए और बी हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या हुआ है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है। ठीक, तो घनों का योग, तो हम क्या घनों का योग के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, इसका घन करके हम योग कर देंगे तो हमारे पास 793 आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखिए हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है, और इक्वल टू 793 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए संख्याओं का योग 13 है। ठीक, तो संख्याओं का योग 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी कितना है, 13 है। तो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ हम 13 को रख देते हैं। 13 का क्यूब माइनस 3ab और 13 हो जाएगा, और यहाँ 793 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2197 हमारे पास यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ हमारे 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हमारे पास 793 हो जाएगा। अब हम देखिए ए बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगा 1404/39। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 36 फाइंड हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए देखिए
हमारे पास यहाँ कितना है, हमारे पास यहाँ 36 है, अर्थात दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का मतलब a और b दोनों का गुणनफल ना हमारे पास आया है 36। ठीक, a और b दोनों का गुणनफल हमारे पास 36 आया है। तो देखिए, तो संख्या होगी, तो संख्या क्या क्या हो सकती है, तो संख्या हमारे पास हो सकती है 36 1, ठीक, ये हो सकता है 9 4 हो सकता है, ठीक, 18 और 2 हो सकता है, और 6 हो सकता है। ठीक, तो इतना हमारे पास होने की संभावना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्रश्न में दिए गए दोनों संख्याओं का योग 13 है, योग 13 है। ठीक, प्रश्न में साफ साफ बोला कि दो संख्याओं का योग 13, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका दोनों का योग 13 है। तो इसे देखिए 9 1 10 3 13, तो इसका योग जो है कि 13 है। 9 + 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास 13 फाइंड होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए दोनों संख्याओं का अब हमें अंतर फाइंड करना है। तो 9 - 4 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे पास 4th नंबर का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वह है 6 संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। माना 6 संख्याएं क्रमशः क्या है, 6 संख्या जो क्रमशः है हम मान लेते A B C D E और F, ये हमारे पास 6 संख्या है। इनका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम इसका हो जाएगा F E D C B और A, इसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। मतलब क्या, F + E + D + C + B कितना हो गया, 5 हो गया। ये प्रथम 5 संख्याओं का, यहाँ से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। ठीक, अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा F + E + D + C + B = 30 5 कितना हो जाएगा, 30 5 150 हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या क्या कहा गया है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। मतलब यहाँ से ये अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। मतलब E + D + C + B + A / 5 = कितना है, ये 25 है। जब हम इसे करेंगे तो E + D + C + B + A = 25 25 5 कितना हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E से E, D से D कैंसिल, B से B, तो हमारे पास बचेगा F - A = 150 - 25, तो इक्वल टू हमारे F - A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास F - A इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 25 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो आज का 5th नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम 5 ही क्वेश्चन को देखेंगे। आगे के क्लास में हम धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चन इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन टाइम हमारा इतना ही सीमित रहेगा, 15 से 20 मिनट मैथ की क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स इस क्लास में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, भाई लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप जितना लाइक करते उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक, और जितना व्यू आते हैं उतने हमें और पढ़ाने का मन करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो हमारे पास है कि 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम करने के 2 विधि देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। तो संख्या 2025 27 से भाग दे देंगे। ठीक, तो जो हमारे पास यहाँ क्या है,
2055 जो है इसको हम 27 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जैसे हम भाग देंगे तो हमारे पास 76.11 हमारे पास बचते हैं। अब देखिए 76.11, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 27 इंटू 76, जब हम 27 इंटू 76 करेंगे तो यह हमारे पास 2055 से कम आता है, ठीक। अगर हम वही इसे हम 27 इंटू 77 कर देते हैं तो ये हमारे पास 2000 से अधिक आता है। तो ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए तो संख्या क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो संख्या होगा वह संख्या हो जाएगा 27 इंटू 77। हमारे पास 27 इंटू जब हम 77 करेंगे तो हमारे पास संख्या मिल जाएगा, ठीक। संख्या मिल जाएगा, वह संख्या होगा 2079, यह हमारे पास संख्या हो जाएगा, ठीक। अतः अब देखिए जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो जोड़ी जाने वाली संख्या के लिए हम इसे क्या करें, 2079 से 2055 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ठीक है, तो हम 2079 में से 2055 को हम जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 24 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए हम इसका सेकेंड नंबर दूसरे विकल्प से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं विकल्प के अनुसार, ठीक। विकल्प के अनुसार सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर, ठीक। जब विकल्प में हमारे पास कितना दिया हुआ है, विकल्प में सबसे छोटी संख्या 24 है। जब हम 24 को 2055 में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो हमारे पास मिलता है 2079 मेरे को मिलता है, ठीक। जो कि 27 से पूर्णतः विभाज्य है। अतः जब हम इसे 27 से विभाज्य करते हैं तो यह पूर्णतः विभाज्य है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट की क्लास में हम आगे की क्लासों में 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना थम्स अप यहीं छोड़ दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।